आप सभी को नमस्कार। आज हम महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के विशेष प्रश्नों की श्रृंखला को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इनसे आपको एग्ज़ाम में ज़रूर ही क्वेश्चन मिलेंगे। देखते हैं। दो संख्याओं का 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 है तथा लघुत्तम समावर्तक 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? इन संख्याओं का योग कितना होगा? ये ऑप्शन 966, बी ऑप्शन 696, सी ऑप्शन 669 और डी ऑप्शन 666। देखना, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या है? 29 है। और लघुत्तम समावर्तक क्या है? 4149, नहीं 4147। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं, माना कि पहली संख्या 29A और दूसरी संख्या 29B। अब दो महत्तम समावर्तक क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है कई संख्याओं का। अब इन संख्याओं को अगर कॉमन फैक्टर निकालें, अलग अलग अपन निकालें इनके अभाज्य गुणनखंड, तो उनमें से कॉमन जो फैक्टर निकलेगा 29 निकलेगा दोनों में सेम, तो फिर महत्तम समावर्तक तो 29 हो जाएगा। अब उनका लघुत्तम समावर्तक, तो लघुत्तम समावर्तक क्या 4147 है। हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लघुत्तम समावर्तक गुणा महत्तम समावर्तक। तो 29A गुणा 29B बराबर महत्तम समावर्तक 29 और लघुत्तम समावर्तक 4147। ठीक है। अब यहाँ पर A गुणा B बचेगा, 29 गुणा 4147 बटे 29 गुणा 29। 29 कट गया, 29 का डिवाइड कर देंगे यहाँ पर A गुणा B। ठीक है। अब यहाँ पर 29 का डिवाइड कर लो, तो हम करके देखेंगे। 29 का डिवाइड यहाँ पर 4147 में, 29 एकम 29, कितने बचे यहाँ पर? 12। कितने बचे? 12। अब 4 आ गए। अब 29 का ऐसा गुणा करें कि हमारे पास क्या जाए, 4 बार कर लेंगे हम गुणा। 4 नाम 36, हाथ से लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11, और 5 बार करें 5 नाम 45, 5 नीचे 5 दूनी 10 और 4 14, ज़्यादा हो जाएंगे। तो 14 में 6 गए तो 8 बचे, और 1 में से 1 गए तो कुछ नहीं बचा। गड़बड़ हो गया। 4 के 4 नहीं, 11 में से 9 गए तो 2 बचे। ठीक है। 3 में 2 गए तो 1 बचा। ठीक है, 4 उतार लिया। ठीक है। 4 नाम 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 14 में 6 गए तो 8 बचे, और यहाँ पर 8 बचेंगे। ठीक है, ये क्रॉस हो गया, 1 में से 1 गए तो 0। 7। अब यहाँ पर 29 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि अपन 87 से ज़्यादा ना हो, तो हम 2 बार गुणा कर ले, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार में 29 27, 2 3 दूनी 6, हाँ 3 बार में चला जाएगा। 29 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, शेष पर 0 हुआ है।
143 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 143 बार कट गया। 143 के क्या निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। किससे कटेंगे ये? 11 का टेबल से जाएंगे। 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 एकम 13। मतलब इसका भी और क्या कर सकते हैं, गुणा b बराबर 11 गुणा 13। तो a का मान तो हो गया 11 और b का मान क्या होगा? 13। a का मान यहाँ पर क्या होगा? 11 और b का मान क्या हो जाएगा? 13। अब यहाँ पर हमको पहली संख्या क्या थी? 29 है। पहली संख्या यही थी ना, पहली संख्या क्या थी? 29 है। 29 ए का मान कितना है? 11। इनका गुणा कर लो। 29 एकम 29, हासिल आए 2। 29 एकम 29 और 2 कितने हुआ? 31। इसी तरह दूसरी संख्या 29 भी, और बी का मान कितना है? 13। तो इनका गुणा कर लो। 29 गुणा 13, 3 नाम 27, 7 हासिल आए 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 29 के 29, 7 7 9 9 9 8 17, 377। कितना होगा इसका? 377। अब वो यूँ कह रहा था संख्याओं का योग कितना हुआ? कितना हुआ? तो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर 319 प्लस 377। इनको जोड़ लो। 9 7 16 6 हासिल आई 1, 8 और 1 9, 3 और 3 6, 696 किसमें? ये ऑप्शन आ गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न आप अच्छे से देख लें एक बार, ताकि आपकी कोई त्रुटि ना हो। तो इस प्रकार आप इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए तो सवाल करके ही आएँ, गलतियां ना करें। मैं यही चाहता हूं कि आप सवाल, प्रत्येक सवाल बना के आएँ। मैं वो हर वेराइटी का सवाल करवा रहा हूं जो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के मिल जाए, ताकि आप करके आएँ। और मेरा प्रयास ये है कि अपने जो चैनल पे अपन करवा रहे हैं उसमें से आपको एग्जाम में अधिकांश सवाल मिले, क्योंकि अगर जब मैं करवा रहा हूँ और उनमें से मिले नहीं तो उसका क्या औचित्य पढ़ाने का ऐसा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करके चल रहा हूँ, जितने ज़्यादा अलग अलग मैथ्स से सवाल जो अलग अलग एग्ज़ाम में आते हैं उनसे कुछ पेपरों से प्रश्न उठा रहे हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको मिले। इस प्रकार हम यही प्रयास करते रहेंगे आपके लिए, और आप भी अपना मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करिए, ताकि अच्छे अच्छे अंक आएँ और जीवन में सफलता जल्दी से जल्दी मिले। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग 36 है। इनका महत्तम समापवर्त, इनका महत्तम समापवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापवर्त्य 105 है। 105 है। इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना हुआ? कितना होगा? ये ऑप्शन दे दिया आपको। 2/35। बी ऑप्शन दे दिया आपको 3/25। सी ऑप्शन दे दिया आपको 4/35 और डी ऑप्शन दे दिया 2/25। दो संख्याओं का योग 36 है। इनका महत्तम समावर्तक 3 और लघुत्तम समावर्त्य 5 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? तो दो संख्याएं, माना कि दो संख्याएं ए तथा बी हैं, ये हमने मान लिया।
अब a प्लस बी इनका योग कितना है 36, ठीक है। अब महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक मतलब a गुणा बी, अब इनका व्युत्क्रमों का योग कितना है, तो व्युत्क्रम कर लो इन संख्याओं का a बटे बी, और यहाँ पर a भी जाएंगे, यहाँ पर a से कट बी प्लस, यहाँ से b से भी कट गया दिया गया, ठीक है। हम इसको ये सब लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन ए बी, ठीक है। a प्लस बी की जगह रख दो 36 और इसकी जगह रख दो 105। संख्याओं को गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम समवर्तक गुणा महत्तम समवर्तक, क्योंकि संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पर काटो 3 से, 3 एकम 3 3 6, फिर 3 से कट जाएगा 3 3 3 5 15, 3 चौक 12, 4 बटे 35, 4 बटे 35 किस में, सी ऑप्शन में आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कितना आसान सवाल था, देखने में ऐसा लग रहा क्या पता क्या होगा। आपको बस थोड़ा फॉर्मूला से याद रखने हैं और अपना दिमाग थोड़ा सा घुमाना है, क्या करने क्या है, इस अनुसार आपके सवाल जल्द फटाफट हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट। तीन अंकों वाली दो संख्याओं का, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 तथा लघुत्तम समापवर्त 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा, इन संख्याओं का योग कितना है। ऑप्शन दिया है 289, बी ऑप्शन दिया है 391, सी ऑप्शन दिया है 221, डी ऑप्शन दिया है 731। अब देना 3 अंकों वाली, सब पहले तो शब्द पकड़ो, 3 अंकों वाली संख्याओं, दो संख्या, कितनी संख्या, दो संख्या। तो 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 17 और लघुत्तम समवर्तक कितना दिया 714। तो माना 3 अंक वाली पहली संख्या 17A और दूसरी संख्या 17B हो जाएगी। तो 3 अंक की हो गए ना, 1 2 3 अंक। 3 अंक वाली दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 17, मतलब महत्तम समवर्तक क्या होता है, जो महत्तम समवर्तक है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और कॉमन क्या है यहाँ 17 है, 17 महत्तम समवर्तक वैसे भी आ जाएगा अगर अपन संख्याओं में से निकाल लें तो उसकी। अब यहाँ पर आपका महत्तम समवर्तक 17 है, लघुत्तम समवर्तक 714 है। इन संख्याओं का योग कितना है, इन संख्याओं का योग कितना है, ठीक है। इस तरह से हमको यहाँ पर ये चीज दिया है। अब योग तो बाद में आएगा, सबसे पहले तो हमें इसका क्या निकालना चाहिए, लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक संख्याओं का गुणन, ठीक है। ये देखते हैं करके 714 लघुत्तम समवर्तक, महत्तम समवर्तक क्या दिया आपको 17 और लघुत्तम समवर्तक क्या दिया 714, 714 है लघुत्तम समवर्तक। और लघुत्तम समवर्तक जैसे अपन निकाल रहे हैं तो 714
इस तरह कर लेते हैं, संख्याओं का गुणनफल 17 ए गुणा 17 बी बराबर 17 गुणा 714, ठीक है। और यहाँ पर ए गुणा बी 17 गुणा 714 बटे 17 गुणा 17, 17 कट जाएंगे, 17 से फिर यहाँ डिवाइड लगा तो 17 दूनी 34, 17 तिक्का 17 चौके 68, कितने बचे 3, 17 दूनी 34, कितना है 42, ए गुणा बी। अब यह 42 का अगर अपन निकालें तो कितने का होता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7, 6 7 42 होते हैं, ठीक है। 6 7 42, 6 7 42। अब यहाँ पर हम लोग ए का मान तो 6 हो गया, बी का मान 7 होगा, ठीक है। तो पहली संख्या 17 गुणा 6, 17 17 बचेंगे 102, और दूसरी संख्या बराबर 17 गुणा बी 119, इनको जोड़ देंगे क्योंकि अपन योग कह रहे हैं संख्याओं का। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या 102 प्लस 119, 9 2 11, 2 जाएंगे 221, 221 किस में, सी ऑप्शन में, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के सवालों को हम कर सकते हैं। अब जब सवाल आ गए थे वो घुमा दिए थे सवालों को, पहले 2 अंक वाले दिए 3 अंक वाले दिए, कन्फ्यूजन हो जाते क्या करना है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्या मान के चलें क्या करके चलें। और ये फॉर्मूलाज लग गए, दोनों संख्या गुणनफल बराबर लघुत्तम समवर्तक गुणा महत्तम समवर्तक, तो इससे ही हुआ है सवाल। लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पकड़ना पड़ता है, सवाल क्या कहना चाह रहा है उसी आधार पर आप कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक मासा तथा लघुत्तम समावर्तक लासा का योग 680 है। यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना है, 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो, एक संख्या 56 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का 84 गुना है, तो यहाँ पर पहले तो महत्तम समवर्तक प्लस लघुत्तम समवर्तक बराबर 680 लिख लो, ठीक है। ये कंडीशन तो ये बन गई अपनी। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो लघुत्तम समावर्तक है वो महत्तम समावर्तक का कितना है, 84 गुना। 84 गुना किसका, महत्तम समावर्तक का। अभी लघुत्तम समावर्तक ये क्या रख दो, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, ठीक है। इसमें क्या रख दो, ये रख दो। तो महत्तम समावर्तक का मान मतलब लघुत्तम समावर्तक का मान 84, महत्तम समावर्तक रख दो। तो महत्तम समावर्तक समीकरण 1 से प्लस 84 महत्तम समावर्तक बराबर 680, योग है 85,
महत्तम समावर्तक 680, महत्तम समावर्तक बराबर 680 बटे 85, 8 बार कट जाएगा 85 में, 85 कम 85 680 हो जाएंगे, क्योंकि 8×5 = 40 की जीरो हासिल है 4 और 8×8 = 64, 4 68 हो जाएंगे, तो 840 680 हो जाएंगे। तो महत्तम समावर्तक कितना आ गया आपका 8। अब यहाँ पर वो ये कह रहे दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। यदि एक संख्या 56 है, यूँ हाँ भाई बात समझे। अब दूसरी संख्या आ जाएगी अपने पास, महत्तम समवर्तक का मान कितना आ गया अपने पास 8 आ गया, तो लघुत्तम समवर्तक का मान भी पता लग जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से महत्तम समवर्तक पता लग गया, तो लघुत्तम समवर्तक का पता लगाओ। इस वाली कंडीशन में देखो लघुत्तम समवर्तक बराबर कितने 84 गुणा महत्तम समवर्तक, महत्तम समवर्तक 8 रख दो, 8 चौक 32 के 2 हासिल आए 3, 8 8 64 और 3 कितने 67। तो लघुत्तम समवर्तक आपका कितना आ गया 672। आपके पास क्या है महत्तम समवर्तक है, आपके पास क्या आ गया लघुत्तम समवर्तक है। महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक का गुणा कर लेते हैं और एक संख्या और दूसरी संख्या गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें एक संख्या के दे रखी उन्होंने 56, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर महत्तम समावर्तक गुणा लघुत्तम समावर्तक। एक संख्या 56 है और दूसरी संख्या अपने को ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर अपने को महत्तम समावर्तक में क्या आया था 8 आया था, वो लघुत्तम समावर्तक का मान क्या आया था 672 आया था, ठीक है। और दूसरी संख्या बराबर 8 गुणा 672 बटे 56, 8 7 56, 7 एकम 7, 7 चंग 42, 7 7 7 8 56, 7 नाम 63, 63 अब बचे 4 42 7 छंग 42। तो दूसरी संख्या क्या आ गई आपके पास 96, कितनी आ गई 96, यही आपका आंसर हो गया। दूसरी संख्या ज्ञात करने बोल रहे थे यहाँ पर। ठीक है कर लिया, अगला नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक नहीं हो सकती है। ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 24 और डी ऑप्शन 35। अब यहाँ पर देखना दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 120 है और कौन सी संख्या निम्नलिखित में कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक नहीं हो सकती। कोई एक ऑप्शन होगा जो इसका महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता, बाकी 3 होंगे। अब आपको ये पता है, एक रूल से ध्यान रखना, किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक को हर बार उसका महत्तम समवर्तक क्या करता है पूरा विभाजित करता है। ये ध्यान रखना, लघुत्तम समवर्तक में महत्तम समवर्तक का पूरा भाग जाता है, तब जाके क्या बनता है इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक होता है।
अगर भाग नहीं जाता तो वह महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता। तो आपको पता है 120 में आप 8 का भाग दे के देखो, 8 एकम 8, 8 पंच 40 जा रहा है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12, 12 का डिवाइड करा, 12 दाम के 120, ये भी डिवाइड हो रहा है। 120 में अब 24 का गुणा कर, 24 का डिवाइड करो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये 5 में कट गया। अब 120 में 35 का डिवाइड करो, निकट रहा है, तो ये क्या है, जब भाग नहीं जा रहा पूरा पूरा, तो ये क्या होगा, महत्तम समवर्तक नहीं होगा। महत्तम समवर्तक वह संख्या होती है जो लघुत्तम समवर्तक में क्या कर दे, पूरा पूरा भाग लगा देती है। और महत्तम समवर्तक भी किस में से निकलता है, अलग अलग संख्याओं का अपन जो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं उन्हीं में से कॉमन फैक्टर होता है। और जब उन्हीं का संख्याओं का महत्तम की जगह लघुत्तम निकालें तो वो सारी सम्मिलित संख्याएं जो महत्तम में आएंगी वो उसी में तो आ जाती है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि लघुत्तम समवर्तक जो दिया है उसमें जो ऑप्शन में आपको जो संख्या महत्तम समवर्तक नहीं होंगे उसका पता लगाने के 4 ऑप्शन को डिवाइड करके देख लीजिए, जिसका भाग नहीं जाएगा समझ जाइए वही महत्तम समवर्तक नहीं है। बाकी सभी महत्तम समवर्तक है, ये वाला महत्तम समवर्तक है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है महत्तम समवर्तक उस संख्या का, ठीक है। देख क्या था, ऐसी संख्याओं के ऐसी संख्याओं के ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 16 तथा लघुत्तम सामर्थ्य 136 हो। ऑप्शन दिया यहाँ पर केवल एक, बी ऑप्शन दिया केवल 2 और सी ऑप्शन दिया अनंत और डी ऑप्शन दे दिया कोई नहीं। अब देखना यहाँ पर ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समवर्तक क्या है, 16 है, और लघुत्तम समवर्तक 136 है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया केवल 1, केवल 2, अनंत, कोई नहीं। अब 16 का अपन पहाड़ा पढ़ें तो डिवाइड जाएगा ही नहीं 136 में, मतलब लघुत्तम समवर्तक बटे महत्तम समवर्तक, ठीक है। 136 में 16 का डिवाइड करो, 2 8 16, 2 चंगवार 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब देखना यहाँ पर 17 बटे के बच्चा 2, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर ना तो केवल एक जोड़ा बनेगा, ना 2 बनेंगे, ना अंत बनेंगे, कोई नहीं बनेंगे यहाँ पर। क्यों क्यों नहीं बनेगा, कितने जोड़े बनेंगे, वही कह रहे हैं ऐसी संख्या कितने जोड़े होंगे, तो कोई जोड़ा नहीं होगा, क्यों भाग नहीं जा रहा। अगर एक बार भाग चला जाता, एक संख्या प्राप्त हो जाती तो केवल एक जोड़ा बन जाता, लेकिन यहाँ तो कोई से जोड़ा नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर आपका भाग ही नहीं जा रहा, तो कोई जोड़ा नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न आते परीक्षा में आपको आना चाहिए, हम यही प्रयास कर रहे हैं ताकि वहाँ कन्फ्यूजन ना हो। तीन सौ 6 तथा 657 का महत्तम समावर्त 9 है, तो लघुत्तम समावर्त कितना होगा, तो लघुत्तम समापवर्त कितना होगा,
376 657 का महत्तम समर्थक कितना है? तो अपने पास एक संख्या दे दी क्या, 306, और दूसरी संख्या क्या दे दी अपने पास, 657, और महत्तम समर्थक क्या दे दिया अपने पास, 9। हमको पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, महत्तम समवर्तक गुणा लघुत्तम समवर्तक। तो पहली संख्या ये रख दिया, दूसरी संख्या ये रख दिया, महत्तम समवर्तक और गुणा लघुत्तम महत्तम ये रख दिया। 306 657 9 लघुत्तम समवर्तक ना, यहाँ पर काट देंगे, काट सकते हैं। 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से फिर कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 1 बचा 3 चौक 12, 34 गुणा 657 लघुत्तम समावर्तक हो गया। ठीक है, अब यहाँ 657 मल्टीप्लाई कर लेंगे 34 का, कर लो। 4 7 28 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 हासिल 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17 हासिल 1, 3 6 18 और 1 19, 8 2 1 3 6 और 7 13 हासिल 1, 9 10 2 12 हासिल 1 2। क्या आ गया इसका आंसर, 22 33 8, 22,338 आ गया। ये आपका क्या हो गया, लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। और वो लघुत्तम समावर्तक की कह रहे थे कितना हुआ, तो लघुत्तम समवर्तक ये वाला आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार जब भी प्रश्न आए तो अच्छे से करें ताकि गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि गड़बड़ अगर होंगे तो आप परीक्षा में नंबर नहीं ले पाएंगे, और जो नंबर परीक्षा में नहीं आ पाएंगे मतलब आपका वो एग्ज़ाम, मतलब यूँ मान लो कि वो एग्ज़ाम आपके हाथ से निकल गया। तो मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाना आपको, ताकि आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, हम यही प्रयास कर रहे हैं। आपको पता ही है सफलता के लिए अभ्यास निरंतर आवश्यक है, और आपको ये भी पता है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो हमको कोशिश करते रहना, कोशिश को बंद नहीं करना है। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, जो 12,15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो, 25 से पूर्णतया विभक्त हो। ऑप्शन आ गया आपका, ए ऑप्शन 400, बी ऑप्शन 900, सी ऑप्शन आपका 1300 और डी ऑप्शन 1600। अब देखना, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। न्यूनतम मतलब लघुत्तम निकालना, कहने तात्पर्य समझ जाओ पहले तो, मतलब इन संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक निकलेगा। तो 12, 15 तथा 25 का लघुत्तम समवर्तक बराबर 12, 15, 25। 2 से चलने दो, 2 छंग 12, 15 ऐसे कैसे, 25 ऐसे कैसे रहेंगे, डिवाइड नहीं जा रहा उनमें, 2 3 6 15 25 ऐसे कैसे, 3 से जाएगा 3 एकम 3 5 15 25 ऐसे कैसे, 5 एकम 5 55 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5 5 एकम 5। तो आपका क्या जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब वो यूँ कह रहे हैं वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो पहले तो हमको ये बता, 2 2 के जोड़े 2 के इन दोनों के बन गए, 1 किसकी आवश्यकता है, 3 की आवश्यकता है। तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसका गुणा कर दें। तो वह अगर इस प्रकार प्रश्न आ जाता है वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसका गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो फिर न्यूनतम संख्या ऑप्शन कुछ लगाते हैं यहाँ 4 5 6 3 इस तरह से। तो यहाँ पर 3 का गुणा कर देते हैं। अब यहाँ करेंगे सी गुणा, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग बनाने क्यों नहीं है, क्योंकि संख्याओं की आवाज़ जो अपन ने लघुत्तम समवर्तक निकाले उसमें आवाज़ गुणनखंड जो किए हैं उसमें 2 2
के जोड़े दो संख्याओं के बन रहे हैं, लेकिन 3 अकेला बच रहा है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो 2 दूनी 4 और 5 25, 25 चौके से कितने होगा 100 हो गए। अब हमको एक 3 की आवश्यकता है पूर्ण वर्ग। अभी ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वे कह रहे हैं न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगी, जैसे आपके इधर ये आए आपके, तो इधर 3 की आवश्यकता और पड़ेगी। तो 3 3 9, 900 हो गए। तो वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो गई 900। और 900 किसका पूर्ण वर्ग होती है, 30 का होती है। क्योंकि आप जब भी इसका वर्गमूल निकालेंगे जैसे 900 का, तो क्या आएगा 30 का स्क्वायर आएगा। मतलब कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं ना आप, 30 करनी और ये से स्क्वायर, करनी से रूट कट जाएगा 30 का। 30 का वर्ग होता है 900। समझ में आ रहा है ना, मतलब समझ में आपको ये इस तरह से जाना चाहिए। जैसे आप इसको 30 गुणा 30 लिख लो, तो एक 30 बाहर निकल जाए। 30 का वर्ग होता है, मतलब वर्गमूल होगा 30 का वर्ग क्या हो जाएगा 900, और 900 का वर्गमूल क्या होगा 30। तो आपका पूर्ण वर्ग बन गई संख्या। तो 900 कहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन देखें बी, तो ये आपका बी आ गया। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न आ जाते हैं और परीक्षा में आपको अच्छे से करना है ताकि गड़बड़ी नहीं हो। अगला एक और देखते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबके जीवन में अपने अपने हिस्से का संघर्ष लिखा होता है। हमने भी बहुत संघर्ष किया, तब जाके आज इस मुकाम पे हैं। और ये मुकाम हासिल ऐसे नहीं हो जाता है, कहीं सारी रातों जो काली रातें उनमें हमको जागना पड़ता है, और जब जागेंगे तभी प्रकाश फैल सकता है। अगर सो गए तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमको निरंतर प्रयास में लगे रहना है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 8, 10 अथवा 12 से पूर्णतः विभक्त हो, से विभक्त करने पर, से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ये ऑप्शन 127, बी ऑप्शन 137, सी ऑप्शन 177 और डी ऑप्शन 267। ठीक है, अब देखें ध्यान से, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अब न्यूनतम संख्या की बात करें, मतलब लघुत्तम संख्या, मतलब लघुत्तम समावर्तक निकलेगा इन संख्याओं का। अब वे संख्या न्यूनतम कोई ना कोई संख्या होगी। जब 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अब 7 शेष कब बचेंगे, जब जो अपना लघुत्तम समावर्तक आएगा उसमें 7 जोड़ देंगे, तब उनका जब डिवाइड करेंगे ना 8, 10 और 12 का अलग अलग 3 बार, तब 7 शेष जब भी बच पाएंगे जब 7 को जोड़ देंगे उस लघुत्तम समावर्तक में। तो पहले तो 8, 10 तथा 12 का लघुत्तम समावर्तक ये निकालो। 8, 10, 12, 2 से कर देंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाएगा, 2 3 6। ठीक है, फिर 2 एकम 2, 5 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, फिर 3 3 एकम 3, फिर 5 का 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 45, 4 3 12, 120। ये आ गए लघुत्तम समावर्तक। अब ये अगर 120 में अगर हम 8 का डिवाइड करें पूरा पूरा जाएगा, शेष पर शून्य आएगा। 10 का करेंगे पूरा जाएगा, 12 करेंगे पूरा जाएगा। ठीक है, अब लेकिन हमको क्या बचाना, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचाना है। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह न्यूनतम संख्या, तो लिख देना यहाँ, वह न्यूनतम संख्या न्यूनतम संख्या 120 प्लस 7 बराबर 127। और ये तो आया था लघुत्तम समावर्तक। अब लघुत्तम समावर्तक में तो पूरा पूरा भाग जा रहा, शेष कुछ नहीं बचा, लेकिन प्रत्येक दशम 7 शेष बचाने की बोल रहे हैं,
तो 7 से तभी बच सकते हैं जब 7 को जोड़ देंगे उस लघुत्तम समर्थक। तो न्यूनतम संख्या की हो जाएगी 127 और 127 किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में। इस प्रकार आपको हम ये प्रश्न आज यहीं पर समाप्त करते हैं। और अब आप आगे भी और एग्ज़ाम हैं, जैसे एमपी पुलिस में भी रेगुलर चल रहे हैं एग्ज़ाम। अभी राजस्थान में आ गई है पुलिस की एक वैकेंसी, उसमें भी आप लोग फार्म भरिए और मैथ्स हमारे चैनल से पढ़िए। हम यही प्रयास करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप हमारी ट्रिक मैथ्स, जो मैथ्स ट्रिक लर्न चैनल है, उस पर आप अच्छे से सीखें। हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स ट्रिक लर्न बाय विकास शर्मा। आप लोगों को हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको इस चैनल से करने के बाद मिले, ताकि आप परीक्षा में एग्जैक्ट आंसर प्राप्त कर उसको सही से टिक लगाएं। और आप लोगों से यही कहेंगे हम कि आप लोगों को थक कर नहीं बैठना है, आपको हमेशा निरंतर अथक प्रयास करते रहना है, और इस अथक प्रयास के बल पर ही आप किसी भी एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। आजकल बहुत से बच्चे अब साथ डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं लाना है, आपको किसी प्रकार का अंदर द्वंद्व नहीं पालना है, कोई फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं लाना है, कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। सिर्फ और सिर्फ आपका एक एम, जो आपने विज़न देखा है, जिस गोल को आपने बनाया उसी को फॉलो करते हुए आपको चलना है, और वो एक दिन प्राप्त हो जाएगा, चाहे समय कितना ही लग जाए। किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को देरी से मिलती है, किसी को 1 साल में मिल जाती है, किसी को 2 साल में मिलती है, किसी को 3-3, 5-5 साल तक नहीं मिलती, किसी को 10 साल तक नहीं मिलती। वो अलग अलग थे, वो सबका अलग अलग संघर्ष है, सबको अलग अलग एफर्ट लगाने पड़ते हैं। किसी ने कम मेहनत की होगी, हो सकता है एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त, किसी ने हो सकता है तैयारी तो बहुत की, लेकिन जब वो पढ़ रहा है उसमें से नहीं मिला हो। ये सब तरह के मतलब एक सिचुएशन बनता है। तो आप लोगों को बस निरंतर प्रयासरत रहना है, हर सब्जेक्ट को समय देना है प्रतिदिन, और हर सब्जेक्ट में उतना स्कोर करना है जितना अपन पास आउट होकर एग्ज़ाम में जगह बना सकें अपनी एक सीट के लिए। मैथ्स उसमें विशेष योगदान देता है आपका, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट आंसर आता है, और सीओ में क्या होता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं और अपन थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।